सरू में चल रहा है जहाँ पे सरू को वेद ने कर दिया है प्रपोज। वहीं पर सरू ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे धमकी दी है अनिका ने, और अनिका के थ्रू धमकी दिलाई है तारा ने, जो कि वेद की माँ है। वहीं पर जब ये बात सरू पता चलती है कि अनिका ने जब वीडियो दिखाई कि तारा नहीं चाहती कि सरू की शादी वेद से हो, तो वो पीछे अपने कदम रख लेती है और वेद को शादी से साफ इनकार कर देती है और बोल देती है कि वेद साहब, आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का, और उससे आगे कुछ नहीं, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वहीं पर जब तारा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, वहीं पर अनिका बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसी बीच अगले दिन जब ये बात तारा को पता चलती है कि वेद का दिल टूट गया क्योंकि उसने साफ मना कर दिया शादी करने के लिए, वहीं पे तारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फ़ोन करती है अनिका को और बताती है कि तुमने मेरे प्लान को कामयाब किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। वहीं पर जब वो अनिका से बातें कर रही होती है, तभी वेद पीछे से सुन लेता है अपनी माँ की सारी बातें कि कैसे उन्होंने प्लान बनाया और कैसे सरू को बनाया कि वो अपने कदम पीछे ले ले और वेद को साफ मना कर दे कि वो उससे प्यार नहीं करते। वहीं पर जब ये बात वेद को पता चलती है तो वेद अपनी माँ को दे देता है चैलेंज कि अब आपको जो करना है वो कर लीजिए, पर मैं अपने सरू से शादी करके ही रहूँगा, इसके लिए मुझे आप बिल्कुल नहीं रोक सकती। अब ये वेद बिल्ला इस घर में सरू को अपनी बहन जरूर बना के लाएगा। वहीं पर वेद अपनी माँ को बना लेता है जैसे तैसे। अगले दिन पहुँच जाते हैं वेद और सरू का पूरी फैमिली सरू का हाथ मांगने सरू के घर पर। वहीं पे चंद्रकांत और अन्नपूर्णा से जाके बात करती है तारा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे वेद की शादी आपकी सरू, आपकी बड़ी पोती सरू से हो। वहीं पर जब ये बात चंद्रकांत और अन्नपूर्णा को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को भी सरू और वेद का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। वेद आपकी सरू को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और उसका बहुत ध्यान रखेगा। वहीं पर जब ये बात सरू सुनती है तो सरू बिल्कुल चौंक जाती है कि वेद की माँ खुद सरू का रिश्ता लेकर उसे घर पर कैसे आ गए। और वहीं पर अनिका बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि कल ही तो उनके बीच डील हुई थी कि वो उसकी शादी तुड़वा देगी और उसकी शादी की शुरू कराएंगे। वहीं पर जब अनिका को पता चलता है कि तारा आंटी खुद उसका रिश्ता लेकर सरू के पास आई हैं तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, इसलिए वो प्लान बनाती है फिर से एक बहुत बड़ा। और वहाँ पर प्लान में वो मरने का नाटक करती है और लगा लेती है अपने हाथ पे रेड कलर और वेद को कॉल करके बुलाती है उस टाइम पर जहाँ पर वेद अपने दिल की बातें सरू से कर रहा होता है, सरू को हलवा खिला रहा होता है अपने हाथों का बना हुआ। वहीं पर एकदम से उसे कॉल आती है अनिका की और वो नाटक करके बुला लेती है कि वो अपनी जान ले रही है उसके, क्योंकि उसको वेद नहीं मिला। वहीं पर जैसे ही वेद निकलता है सरू को छोड़कर, उसके पीछे पीछे सरू भी निकल जाती है कि वेद को ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से उसे छोड़कर चला गया। वहीं पर जैसे ही वो जाकर देखता है कि वेद अनिका वहाँ पे बेहोश पड़ी है और उसके पीछे से एकदम सरू आ जाती है और सरू अनिका को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और वेद से पहले पहुँच जाती है अनिका के पास और जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। और वहीं पर अनिका उठ भी जाती है और बोलती है कि अनिका मेरी छोटी बहन, तू इतना क्यों सैड हो रही है कि तू अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अनिका फिर से होश में आने की एक्टिंग करती है और नाटक करती है कि फिर सरू अब तो तू बहुत ज़्यादा खुश हो कि तूने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया और तूने मुझसे मेरा वेद छीन लिया और तू यही सब चाहती थी ना। वहीं पर जब ये बातें सब सरू को पता चलती हैं तो सरू को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है कि कहीं ना कहीं शायद अनिका जो ये काम कर रही है अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ सरू की वजह से कर रही है क्योंकि सरू ने ही वेद का प्यार छीना, क्योंकि अनिका ने ही वेद का प्यार छीना। वहीं पर ये सब चीज़ें देखते हुए वेद बिल्कुल चुप सब कुछ खड़ा होकर सुन रहा है और वहीं पर सरू जब ये सब चीज़ें कर रही होती है अनिका नाटक, तो सरू उसकी बातों में और जाकर वेद को मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि वेद साहब प्लीज़ आप अनिका का प्यार एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए कि आप दोनों बहुत खुश रहोगे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। और अभी अनिका बचपना कर रही है पर वो आगे शादी करने के बाद सुधर जाएगी, शायद मुझे ऐसा लगता है। वहीं पर जब ये बातें वेद सुनता है तो वेद गुस्से में होता है बहुत ज़्यादा, जब क्योंकि सरू उससे बोल रही होती है कि जाके अनिका से शादी कर लो, क्योंकि वो अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता, अनिका बहुत बेकार लड़की है। वहीं पर वेद बोलता है कि सरू रुको, तुम अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं, इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। वहीं पे वो गाड़ी से बोतल लाता है पानी की और जाकर उसके हाथ पे डाल देता है। अनिका को लगता है कि वो उसे पिलाने आ रहा है पानी, पर वो उसके जैसे ही हाथ पर डालता है तो दिखता है कि वो खून नहीं सिर्फ रेड कलर था और उसकी कलाई कटे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी मरने का। और जब ये बात सरू को पता चलती है तो सरू को भी कहीं ना कहीं दुख होता है। तभी वेद बोलता है कि तुम्हें पता है ना ये अनिका हम दोनों को अलग करने के लिए किस हद तक गिर सकती है।
और अब की बार तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है सरू, क्योंकि तुमने पहले अपनी माँ के चक्कर में मुझे छोड़ दिया और अब तुमने बड़े ही प्यार से मुझसे बोल दिया अनिका के लिए कि तुम जाके अनिका से शादी कर लो, कि मैं कोई खिलौना हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने उस पर नहीं चला सकती। और अगर तुम मेरे साथ बार बार ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो सरू तुम भी अब सोच समझ कर फैसला लेना कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, या सिर्फ घर वालों की मर्ज़ी से कर रही हो। वहीं पर अब सरू को उसने बोल दिया है साफ साफ वे में कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आज पार्टी में जरूर आ जाना, हम लोगों की सगाई होगी सच्चे दिल से, और आना तो ना जाने के लिए आना, ये नहीं कि जाओ। वहीं पर सरू ये सब चीज़ें सुनते हुए बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है और उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद उसे वो वेद के प्यार के काबिल नहीं है, क्योंकि वेद उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो बार बार वेद का दुख हो लेती है। और अब उसे शायद गिल्ट महसूस हो रहा है, तो क्या वो शादी सगाई में जाएगी वेद से करने के लिए या फिर नहीं, उससे पहले या फिर रोक लेगी अनिका फिर से कोई बड़ा प्लान बना के। वहीं पर दूसरी ओर सरू को कॉल आ जाती है सरू की माँ सरूजा की, और वो बोलती है कि सरू बेटा मैंने तुझे देखा वेद के साथ टीवी पर कि सर वेद बहुत ही अच्छा लड़का है, तू वेद से शादी कर ले। वहीं पर सरू बोलती है कि माँ मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं होगी। वहीं पर वो बोलती है कि मेरा आशीर्वाद तेरा हमेशा साथ है, और वो बोलती है कि तू चिंता मत कर, तू सगाई कर शादी कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, क्योंकि वो भी घूंघट की आड़ में आई है अपनी बेटी की सगाई में। और वहीं पे सरू को कुछ नहीं पता कि उसकी माँ भी उसकी शादी में और सगाई में आने वाली है। और अभी आप सब देखें कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहा हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या अनिका और कामिनी मिलकर फिर से चलेंगे बहुत बड़ी चाल और रोक देंगे सरू वेद की सगाई, और दिखा देंगे फिर से कोई झूठा नाटक और झूठे सबूत की सरूजा की बेटी मर चुकी है और वो जिंदा नहीं है, और जो ये सरू वो सिर्फ झूठ बोल कर इस घर में रह रही है। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है।